हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम दो सवाल ले रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री के। पहला है सेक ए प्लस टेन ए इन ब्रैकेट इंटू 1 - साइन ए, इसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है। दूसरे सवाल में हम निकालेंगे यदि साइन 2a इज़ इक्वल टू 2 साइन ए तो a की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, शुरू करते हैं हम पहले वाले सवाल से। पहले सवाल में हमने लिया ब्रैकेट में सेक ए प्लस टेन ए इंटू 1 - साइन ए। ठीक है, यहाँ पर इंटू हम इसलिए बोल रहे हैं कि जब ब्रैकेट में कोई भी पद दे रखा हो, बीच में कोई साइन ना बना हो, तो वो मल्टीप्लाई का ही माना जाता है। यहाँ पे मल्टीप्लाई है दोनों के बीच में। अब फर्स्ट स्टेप में हम ब्रैकेट के अंदर सेक ए को कॉस ए के फॉर्म में लाएंगे। सेक ए के स्थान पे हम लिखेंगे 1/कॉस ए। जो बेसिक फॉर्मूले आपको बताए थे ट्रिग्नोमेट्री के, सेक ए का रिवर्स होगा कॉस ए, तो सेक ए के स्थान पे 1/कॉस ए। इसी तरह जो टेन ए होता है वो होता है साइन ए अपॉन कॉस ए। टेन ए का बेसिक फॉर्मूला है टेन ए इक्वल टू साइन ए अपॉन कॉस ए। तो हमने सेक ए के स्थान पे 1/कॉस ए और टेन ए के स्थान पे साइन ए अपॉन कॉस ए कर दिया। ठीक है, अब इधर 1 - साइन ए को हम एज इट इज़ उतार देंगे जैसा कि वो यहाँ पे दिख रहा है। क्लियर। यहाँ ध्यान देने वाली बात क्या है, हमने क्या किया है, सेक ए की जगह पे हमने कर दिया है 1/कॉस ए। ओके, क्योंकि जो सेक ए है वो 1/कॉस ए के इक्वल होता है। और टेन ए का बेसिक फार्मूला होता है टेन ए इज इक्वल टू साइन ए अपॉन कॉस ए। तो हमने इनकी वैल्यू यहाँ पे रखी है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में अब ये भिन्न के रूप में आ गया। अब इसमें कॉस ए और कॉस ए, इसका भी हर कॉस ए है, इसका भी हर कॉस ए है, तो एलसीएम जो अभी पिछले वीडियो में आपको बताया था, हम एलसीएम लेंगे। कॉस ए और कॉस ए का एलसीएम लेंगे, यहाँ पे आ जाएगा कॉस ए। अब फिर वही तरीका, हर से भाग दिया जाता है एलसीएम में। कॉस ए को कॉस ए में भाग देंगे, डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 का 1 से ऊपर गुणा हो जाएगा, ऊपर 1 ही आ जाएगा। प्लस का प्लस उतार देंगे। इसी तरह से यहाँ पे भी कॉस ए तो कॉस ए से भाग किया, 1 आया और 1 का साइन ए से गुणा कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, तो ऊपर आ गया साइन ए। ठीक है, और ब्रैकेट को हमने बंद कर दिया और यहाँ भी ब्रैकेट में जो था उसको वैसे ही हमने एज इट इज़ उतार दिया। ठीक है, अब अगले स्टेप में जाने से पहले ये देखेंगे कि यहाँ पे ये जो 1 + साइन है ब्रैकेट में और 1 - साइन है ब्रैकेट में, ये एक मैथमेटिक्स के फॉर्मूला के फॉर्म में आ गया है। जो फॉर्मूला आपने ज़रूर पढ़ा होगा उसको मैं यहाँ आपको बता दे रहा हूँ अलग से। a² - b² इज़ इक्वल टू a + b a - b। ये एक फॉर्मूला होता है a² - b² इज़ इक्वल टू, ब्रैकेट में एक बार प्लस में दोनों, एक बार माइनस में, a + b इंटू a - b। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर ये इसी फॉर्म में आ गया है, a + b a - b के फॉर्म में। अगर इसको हम a मान लें और इस पूरे को b मान लें तो ये a + b और ये a - b के फॉर्म में आ गया। तो a + b a - b के फॉर्म में अगर कोई आया है, कोई पद सामने दिख रहा है, तो उसको हम a² - b² के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसको भी इसी प्रकार से, इसी सूत्र के, इसी फॉर्मूला के अकॉर्डिंग इसको हम कर देंगे 1 का स्क्वायर माइनस साइन ए का होल स्क्वायर।
इस सूत्र के अकॉर्डिंग हमने इसको लिख दिया, इसको अप्लाई किया। नीचे कॉस ए जिस तरह से लिखा था नीचे कॉस ए ही रहेगा। ओके, अब हम ब्रैकेट अगर खोलते हैं तो हमें मिलेगा 1 स्क्वायर का 1 ही आएगा, और साइन ए का होल स्क्वायर आप करोगे, ओपन करोगे तो साइन स्क्वायर ए, और नीचे कॉस ए जैसे चल रहा था वैसे ही चलेगा। ठीक है, अब ऊपर ये जो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए आ रहा है ये होता है कॉस स्क्वायर ए के बराबर। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू होता है कॉस स्क्वायर ए, और नीचे जो कॉस ए है वो नीचे कॉस ए ऐसे ही उतार देंगे। तो इसको भी समझ लीजिए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए के जगह पे कॉस स्क्वायर ए कैसे आ गया। जो बेसिक फार्मूला मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था उसमें आपको एक बहुत ही बेसिक फार्मूला बताया था हमने, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, अब इसको हम अगर कॉस स्क्वायर ए के ही वैल्यू खाली निकालें, कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 लिख के इधर जो लेफ्ट हैंड साइड में साइन स्क्वायर ए है, जब इसको हम राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो इसका जो प्लस का साइन है वो माइनस में चेंज हो जाएगा, ये बन जाएगा साइन स्क्वायर ए। तो कॉस स्क्वायर ए इक्वल होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए के। ये फॉर्मूला किस फार्मूले से बना, इस बेसिक फार्मूले से, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। ये ट्रिग्नोमेट्री का सबसे बेसिक फार्मूला है। इसको हम साइन स्क्वायर ए के इक्वल में भी जब लेकर के आएंगे तो भी एक नया फार्मूला मिलेगा हमें, और कॉस स्क्वायर ए के फॉर्म में लाएंगे तो भी। तो हमने कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू साइन को हम दूसरे साइड में ले गए तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह पे हमने कॉस स्क्वायर ए क्यों लिखा, ये आप इसको देख के समझ गए होंगे इस फॉर्मूले से अकॉर्डिंग। ठीक है, तो अब इसके सॉल्यूशन में आगे बढ़ते हैं। कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए, तो नीचे कॉस ए है ऊपर कॉस स्क्वायर ए है। इसको और आसानी से समझ लें, कॉस स्क्वायर ए को हम 2 बार लिख दें, कॉस ए इंटू कॉस ए, भाई स्क्वायर ए था ना, कॉस स्क्वायर ए था तो कॉस ए इंटू कॉस ए, 2 बार कॉस का मल्टीप्लाई था, और नीचे कॉस ए जैसे था वैसे ही रहेगा। ओके, तो एक कॉस ए ऊपर से और एक कॉस ए नीचे से कैंसिल हो गया। क्लियर, तो यहाँ पे अब यह हमारा आंसर कितना आ गया, कॉस ए। तो सेक ए प्लस टेन ए इंटू 1 माइनस साइन ए का जो उसकी वैल्यू आई, जो इसका आंसर आया वो आया कॉस ए। ओके, अब हम चलते हैं हमारे दूसरे सवाल की तरफ। सेकंड क्वेश्चन था, यदि साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन ए, ठीक है, तो a की वैल्यू क्या होगी, जो a है इसकी वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पर हम साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन ए को लेकर चलते हैं। साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन ए, ये क्वेश्चन में दिया है कि साइन 2a 2 साइन ए के इक्वल है। तो यहाँ पे एक फार्मूला आपको बताना चाहेंगे, साइन 2a का एक फार्मूला होता है, ये फार्मूला हम यहाँ पे आपको लिख के दिखाते हैं। साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन ए कॉस ए। ओके, साइन 2a का फॉर्मूला होता है साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन ए कॉस ए। तो इस साइन 2a की जगह पर हम ये वैल्यू इसकी पुट कर देंगे। साइन 2a की जगह पे हमने लिख दिया 2 साइन ए कॉस ए, और राइट हैंड साइड में जो जैसे था वो वैसे ही लिख दिया जाएगा। ओके, 2 साइन ए कॉस ए इज इक्वल टू 2 साइन ए। नेक्स्ट स्टेप में हमें ये आएगा। अब ध्यान से देखेंगे दोनों साइड में, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में, तो साइन ए लेफ्ट हैंड साइड में भी है और साइन ए राइट हैंड साइड में भी है। तो दोनों को हम इधर से अगर डायरेक्ट काट देंगे तो आप उस तरह से भी समझ सकते हैं, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में अगर हम लेके जाएंगे तो उस तरह से भी आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट दोनों साइड से, लेफ्ट हैंड साइड में भी 2 है, राइट हैंड साइड में भी 2 है। ठीक है, दोनों मल्टीप्लाई में है, बीच में कोई और चीज़ नहीं है, तो दोनों तरफ से हमने 2 कैंसिल कर दिया। और इसी तरह से लेफ्ट हैंड साइड में साइन ए और राइट हैंड साइड में भी साइन ए है, इसको हमने कैंसिल कर दिया यहाँ पर भी। तो यहाँ पे
लेफ्ट हैंड साइड में बचा केवल कॉस ए और राइट हैंड साइड में कुछ नहीं बचा, मीन्स 1 बचा। ठीक है, इसको और आसानी के साथ में समझने के लिए अभी क्वेश्चन बस लगभग हो गया ये, इसको एक और तरीका मैं बता दे रहा हूँ जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाए। फिर से मैं लिख देता हूँ 2 sin A cos A इज इक्वल टू 2 sin A। यहाँ जो मैंने डायरेक्ट काटा है इसको हम इस मेथड से भी समझ सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का जो रूल होता है उसके अकॉर्डिंग हम लेफ्ट हैंड साइड की चीज़ जब राइट हैंड साइड में ले जाएंगे, अगर बीच में कोई प्लस माइनस के साइन नहीं है तो मल्टीप्लिकेशन में है, गुणे में ही केवल है, कोई बीच में प्लस या माइनस का साइन दोनों तरफ नहीं है, केवल एक सिंगल पद है। तो लेफ्ट हैंड साइड की चीज़ जब राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो वो क्रॉस नीचे उतर के आ जाएगी। और यही रूल इधर से भी फॉलो होता है, जब इसको राइट हैंड साइड की कोई भी चीज़ को हम लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे वो भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में नीचे उतरेगा, इस तरह से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो 2 sin A है वो हम जब राइट हैंड साइड में ले करके आएंगे तो इसी के ठीक नीचे आ जाएगा। cos A इज इक्वल टू 2 sin A। cos A को हमने वैसे उतारा, इक्वल के साइन को वैसे उतारा, 2 sin A को वैसे उतारा। ये 2 sin A अब हम राइट हैंड साइड में ला रहे हैं तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला जो रूल होगा, क्रॉस तिरछा उतर के नीचे आ जाएगा। ये वाला 2 sin A यहाँ पे नीचे उतर के आ जाएगा। अब आप इसको ऊपर नीचे, आप एक फ्रैक्शन बन गया, एक भिन्न बन गया, अब आसानी से काट सकते हैं। 2 से 2 कट जाएगा, sin A से sin A कट जाएगा, क्या बचेगा 1। तो cos A इक्वल टू 1। चाहे आपको ये मेथड ठीक लगे आप इससे समझ लीजिए, आपको ये मेथड ठीक लगे आप इससे समझिए। तो कुल मिला के cos A की जो वैल्यू आई है वो आई है 1। अब 1 वैल्यू cos में किस एंगल की वैल्यू 1 होती है, तो जो आपको मैंने याद करवाया था पहले वीडियो में, ये आपके सामने ये टेबल फिर से मैं रख रहा हूँ। cos की कौन सी वैल्यू है जिसमें cos का मान 1 आता है, तो cos में 1 आता है 0 डिग्री पर। ओके, cos 0 डिग्री की वैल्यू होती है 1। तो ये जो 1 है इसके जगह पे हम क्या कर देंगे, cos A इज इक्वल टू cos 0 डिग्री। ठीक है, क्यों, क्योंकि cos 0 डिग्री की वैल्यू होती है 1, इसलिए। तो 1 के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, cos 0। अब दोनों तरफ cos को हम कंपेयर करेंगे या दोनों तरफ तुलना करेंगे तो A की वैल्यू किसके बराबर आ रही है, यहाँ लिख भी सकते हैं हम, तुलना करने पर दोनों तरफ cos cos है तो A की वैल्यू किसके बराबर आ गई, A बराबर 0 डिग्री। तो इस सवाल में यदि sin 2A इज इक्वल टू 2 sin A, तो A की वैल्यू क्या निकाली हमने, 0। ठीक है, तो उम्मीद है आपको पसंद आया होगा ये दोनों मेथड, जो आपको आसान लगे उस मेथड से आप अपने सम को सॉल्व करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।